हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं गेट 2002 गेट पेपर जो आया था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अब आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने बात किया था गेट 2014 का इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आज जो आया हुआ क्वेश्चन था, और उसके जस्ट बाद मैंने ये जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगा उसमें मैंने बात किया है गेट 2002 इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर, ठीक। ये दो क्वेश्चन आपको साथ में करनी चाहिए, इसलिए मैं इसको कंसेक्यूटिव वे पे YouTube में अपलोड किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि सर ये बोलने वाले कि आप पहले तो लास्ट वीडियो मेरा देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो आपको बात समझ में आएगी मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन को देख पा रहा हूं तो मेरे पास लिखा हुआ है IL 10 मिली एम्पियर, है ना। क्वेश्चन में जो लिखा है मेरे पास, GR diode regulator circuit in the figure is designed to meet the specification। और अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं तो IL की वैल्यू गिवन है आपको 10 मिली एम्पियर, ये देख लो अपने पास, ठीक है। उसके बाद आपको एक फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट्स गिवन है, ठीक है। और V इन की जो वैल्यू है वो वेरी हो रही है, सर कहां से, सर 30 से लेके 50 वोल्ट के बीच में। इसका मतलब है कि यहां पे IL की वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब यहां पे RL की वैल्यू भी फिक्स होने वाली है। बात समझ में आ रही है। अगर RL मेरे पास फिक्स है, एट द सेम टाइम आपके पास इनपुट वेरी हो रहा है, इसका मतलब ये जो सर्किट मेरे पास बना हुआ है ये एक्चुअली में लाइन रेगुलेशन का क्वेश्चन है। तो ये हम लोग यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लाइन रेगुलेशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक। अगर अपन आगे देख रहे हैं कि JR डायोड जो है मेरे पास कनेक्टेड है, JR डायोड वो है 10 वोल्ट्स, ठीक। ये 10 वोल्ट JR डायोड एंड मिनिमम नी करंट दैट इज IZK, इसको हम लोग बोलते हैं IZ मिनिमम दैट इज 1 मिली एम्पियर, ये भी ठीक है। फॉर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन, अपने को ये R की वैल्यू फाइंड करनी है, और आप देख सकते हो कि R का एक रेंज गिवन है आपको ऑप्शंस में पूरा, ठीक। अब ये रेंज कैसे आ गया अपने पास, तो आप ध्यान दिए होंगे सर लास्ट जो क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसमें अपन RS की वैल्यू फाइंड किए थे, और हम लोगों ने उस क्वेश्चन पे आप ध्यान दिए होंगे कि उस क्वेश्चन पे आपको JR डायोड के अक्रॉस पावर रेटिंग गिवन था 1/4, और यहां पे पावर रेटिंग की बात नहीं हो रही है, ठीक। तो आप लोग को याद होगा कि जब मैं वो क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था तो मैंने पावर रेटिंग को यूज किया, और पावर रेटिंग को यूज करने के बाद वहां से मैंने कैलकुलेट किया IZ मैक्सिमम, द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू JR डायोड डिवाइस, ठीक है। तो वहां पे लिखा था बर्न आउट, मतलब JR डायोड अगर यहां पे डिस्ट्रॉय हो गया तो आपका रेगुलेटर सर्किट वर्क नहीं करेगा यहां पे, है ना। बात समझ में आई। और वैसे भी अपने पास जो कंडीशन लिखी हुई थी लास्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में, बर्न आउट होने के पहले अवॉइड करने के लिए RS की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहां पे लिखा है फॉर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन। इसका मतलब वो एक्चुअली में शो कर रहा है JR डायोड के सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशंस को, ताकि ये रेगुलेटर सर्किट की तरह वर्क करे, ठीक है। तो यहां पे आपको पावर रेटिंग गिवन नहीं है, तो जब भी अपने पास यहां पे आप ध्यान देना कि ये जो V इन की वैल्यू है वो है 30 से लेके 50 वोल्ट, और इस JR डायोड को यहां पे JR ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम करने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट्स, ठीक। तो जब इसको 10 वोल्ट्स मिलेगा या 10 वोल्ट से ग्रेटर वैल्यूज मिलेंगी तो कंफर्म है कि सर्किट ऐसा रेगुलेटर सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वहां पे JR डायोड ब्रेकडाउन पे आने वाला है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि V इन का रेंज यहां पे गिवन है 30 से लेके 50 वोल्ट, ठीक। तो यहां पे लेट सपोज अगर बात करता हूं कि यहां से करंट फ्लो हो रहा है मेरे पास I इन, और यहां से जेनर करंट या IZ, और IL गिवन है आपको, ये IL तो आपको गिवन है यहां पे, और कितना है मेरे पास IL 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो यहां पे ये फिक्स हो चुका है। तो अगर मैं KCL लिखता हूं, सर कहां पे KCL लिख रहे हैं आप, ये इस पॉइंट पे KCL में लिखता हूं फ्रॉम फिगर, तो यहां से आपको दिखेगा KCL, सर I इन इज इक्वल टू IZ प्लस IL, ठीक। और यहां पे दो बातें निकल के आती हैं, सर I इन की वैल्यू मिनिमम, सर ये क्यों निकल रहा है, क्योंकि अपने पास V इन वेरिएबल है, लाइन रेगुलेशन का क्वेश्चन हो गया, तो इसको एडजस्ट कौन करेगा, JR मिनिमम करंट प्लस IL फिक्स, ये देखो ये फिक्स है मेरे पास, इसको लिख देता हूं, ठीक है। और दूसरी चीज सर I इन मैक्सिमम, तो ये हो गया मेरे पास IZ मैक्सिमम प्लस IL फिक्स्ड, ठीक। और अगर मैं यहां से देखता हूं कि सर I इन की वैल्यू क्या निकलेगी, तो I इन आप लिखोगे फ्रॉम फिगर, देखो I इन कैसे फ्लो हो रहा है, सर ये फ्लो हो रहा है V इन से लेके VZ के बीच में,
ये देख लो अपने पास, ये V इन हो गया और ये VZ, ठीक। और यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो R, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक। तो यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे I in और V in ये दोनों पे डिपेंडेंट है, क्योंकि VZ अपने पास में VZ कांस्टेंट है और R का रेंज आपको फाइंड करना है, ठीक। तो यहां पे इस क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंस ये होने वाला है कि जेनर डायोड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी अपन उसे ब्रेकडाउन पे लाना होता है तो वो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करनी होती है मिनिमम, जिससे वो ब्रेकडाउन पे आता है। लेकिन अपन ब्रेकडाउन से कुछ ज्यादा वोल्टेज यहां पे कुछ ज्यादा रेंज में प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में जेनर डायोड के क्रॉस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है और उसी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट से वो जेनर डायोड बर्नआउट हो सकता है। इसीलिए यहां पे आपको पावर रेटिंग नहीं गिवन है, ध्यान रखना, पावर रेटिंग आपको गिवन नहीं है। इसका मतलब कि सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन होने के लिए ऑलवेज आपको यहां पे V इनकी जो वैल्यू है वो लोअर वैल्यू को ही कंसीडर करना है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पे जब मैं कमेंट लिखूंगा फॉर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन, ठीक, तो यहां पे मैं कंसीडर करने वाला हूं, किसको कंसीडर कर रहा हूं यहां पे सर, V इन को, दैट इज 30 वोल्ट्स। इसका मतलब यहां से I इन की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास सर, मिनिमम आएगी, दैट इज V इन मिनिमम। ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, V इन मिनिमम, ठीक, माइनस VZ डिवाइड बाई R, और ये R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने कौन सा इक्वेशन यूज करना है सर, दिस इक्वेशन। और आपको याद होगा सर, मैंने यहां पे लास्ट क्वेश्चन पे ये इक्वेशन यूज किया था। सर क्यों यूज किया था? क्योंकि वहां पे पावर रेटिंग आपको गिवन था। समझ में आ रही बात? तो जब भी इस R की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती है तो दो बातें आपको देखनी चाहिए। वो क्या कि अगर इसका पावर रेटिंग गिवन है आपको तो ऑलवेज आप सेकेंड इक्वेशन को यूज करो, IZ मैक्सिमम, I इन मैक्सिमम। और अगर आपको पावर रेटिंग गिवन नहीं है तो हमेशा आपको कंसीडर करना है V इन की मिनिमम वैल्यू को फॉर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन, क्योंकि अगर उससे ज्यादा यहां पे अपन 50 वोल्ट्स प्रोवाइड करेंगे 50 वोल्ट्स के रेंज में, तो ये ब्रेकडाउन पे आने के बाद हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा उस हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज के कारण। दैट्स व्हाई हम लोग यहां पे लोअर वैल्यू को कंसीडर करते हैं फॉर कैलकुलेशन, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ R। ओके, तो चलो इसको फाइंड करते हैं हम लोग। इसको वैल्यू अगर पुट करते हैं, सो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3, ठीक। सो इसको पुट करते हैं यहां पे। तो यहां पे आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो गया मेरे पास V इन मिनिमम माइनस VZ डिवाइडेड बाई R, ठीक। तो कंफर्म है कि ये जो वैल्यू होने वाली है IZ मिनिमम प्लस IL, ये दोनों से ग्रेटर ही होगी। तो यहां पे मैं रेंज लिखने के लिए ये मैंने एज्यूम किया ग्रेटर का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। और IZ मिनिमम की वैल्यू गिवन है आपको, ये लिखा है मेरे पास 1 मिली एम्पियर प्लस, और यहां पे IL ये तो फिक्स है ना, और वो कितना है मेरे पास 10 मिली एम्पियर, ये, और दोनों किसमें मेरे पास मिली एम्पियर में गिवन है, ठीक। तो अब बस आपको यहां पे वैल्यू आने वाली है और मैं बस फाइनल आंसर यहां पे देने वाला हूं। V इन मिनिमम कितना है मेरे पास सर 30 माइनस VZ कितना है मेरे पास, VZ मेरे पास है 10 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू चेक करो, यहां पे R की वैल्यू क्या हो रही है, ये तो फाइंड करना है अपने को, और ये हो गया मेरे पास 11 मिली एम्पियर। इसका मतलब है कि R अपने को अगर फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई व्हाट, 20 बाई 11, ठीक है। और ये किसमें है मेरे पास मिली एम्पियर, और ये किसमें है सर, ये वोल्ट्स में है ना, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे अगर आप कैलकुलेट करोगे रेंज तो आपको कुछ अप्रोक्सीमेटली 1800 ओम के आसपास इसका आंसर आएगा। ये समझ में आ रही बात? और ये मैंने रेंज के लिए लिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो करंट है या मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज इस वैल्यू से ग्रेटर ही होगी ना। समझ में आ रही बात? ठीक। सो यहां से आप देख सकते हो कि कैसे मैंने कैलकुलेट किया ये क्वेश्चन, जो कि गेट 2002 इलेक्ट्रॉनिक्स में आया था। और आपको अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरा पहले इसका जस्ट पहले का वीडियो देखो और उसके बाद इस वीडियो में देखना, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे और अच्छे क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, बाय बाय।